अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज मोड़ पे आ गया है। मुरीद अमीन कुरैशी के गिर्द घेरा तंग करता जा रहा है और इस काम में एक तरफ मुस्तफ़ा और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की साबका बीवी, जिसने अमीन कुरैशी की मोहब्बत में मुस्तफ़ा को चीट किया और उसे छोड़कर अमीन कुरैशी के साथ रहना शुरू कर दिया। ये दोनों ही मुरीद की मदद कर रहे हैं और मुरीद इनकी मदद से ही अमीन कुरैशी से अपना बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। और फिर जब मलाइका अमीन कुरैशी के साथ बाहर डिनर पे जाती है तो मुरीद को फ़ोन करके बता देती है और मुरीद जानबूझकर अस्मा को डिनर करवाने उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। और फिर जब अस्मा अमीन कुरैशी और मलाइका को अपनी आंखों से देख लेती है तो गुस्से में वहाँ से चली आती है और मुरीद से कहती है कि मेरी माँ जो कि बाबा से बहुत मोहब्बत करती है और इनके हुक्म की तामील में मुझसे मिलने हॉस्पिटल तक नहीं आई, वो अमीन कुरैशी की ये चीटिंग डिज़र्व नहीं करती और मैं जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताना चाहती हूँ। और फिर एमल की शादी की तकरीब में जब अमीन कुरैशी के मना करने के बावजूद अस्मा की माँ अस्मा को शादी पे इनवाइट करती है तो अस्मा को मुरीद के साथ आता देखकर अमीन कुरैशी गुस्से से भड़क जाता है और अपनी बीवी पर नाराज़ होता है और मुरीद को हुक्म देता है कि अभी और इसी वक्त अस्मा को मेरी नज़रों के सामने से दूर लेकर जाओ, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो मुरीद के प्लान के ऐन मुताबिक अस्मा अपने बाप के सामने खड़ी होकर अपनी माँ को बता देती है कि मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने आई थी कि बाबा आपको चीट कर रहे हैं, आप इनसे इस औरत के बारे में ज़रूर पूछिएगा जो इनके साथ थी। और अमीन कुरैशी के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है अपना भांडा यूं बीच चौराहे फूट जाने पर और फिर वो अपनी घबराहट को अपने गुस्से में छुपाकर वहाँ से चला जाता है। मगर इसकी बीवी आसिया के दिल में शक का कांटा चुभ जाता है और दूसरी तरफ मुरीद अमीन कुरैशी की इस तरह अस्मा की तजलील करके उसे घर से निकालने पे बहुत दिल बर्दाश्ता होता है और रोते हुए हाथ जोड़कर अस्मा से माफ़ी मांगता है कि चूंकि मैं एक नौकर हूँ और आप एक नौकर की बीवी हैं, इसलिए आपकी इतनी तजलील हो रही है मेरी वजह से और मैं आपके लिए कुछ भी ना कर सका। तो अस्मा मुरीद के हाथ थामकर उसे कहती है कि तुम मेरे शौहर हो, इसलिए इस तरह हाथ जोड़कर माफ़ी ना मांगो क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। और मलाइका जो एमल की शादी में आने की जिद करती है तो अमीन कुरैशी उसे शादी में आने से मना कर देता है क्योंकि जब से अस्मा ने उसे रेस्टोरेंट में मलाइका के साथ देखा था अमीन कुरैशी तब से बहुत ज्यादा मोहतात हो गया है और अस्मा से खौफजदा भी। और लेकिन मलाइका बाज नहीं आती और अमीन कुरैशी के मना करने के बावजूद एमल की शादी में शरीक हो जाती है और फिर वही होता है जो मुरीद चाहता था। एमल की शादी के बाद अमीन कुरैशी की बीवी अमीन कुरैशी से मलाइका के बारे में पूछती है कि बताएं मुझे कि मलाइका कौन है और अमीन कुरैशी के पास चूंकि इस सवाल का कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं होती इसलिए वो अपनी बीवी पे नाराज़ होता है और उसे कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है और मलाइका के पास जाकर उसे डांटता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम शादी में क्यों आई। तो मलाइका मगरमच्छ के आंसू बहाकर अमीन कुरैशी के गुस्से को प्यार में बदल देती है और फिर अमीन कुरैशी उसे बता देता है कि इसकी बीवी को इस पर शक हो गया है और वो मलाइका के बारे में सवाल कर रही थी। तो मलाइका दिल ही दिल में बहुत खुश होती है कि चलो अच्छा है, अंधेरे में चलाया गया इसका तीर ठीक निशाने पे लगा और अमीन कुरैशी की बीवी को अमीन के और इसके रिश्ते के बारे में पता चल गया है। अब वो अमीन कुरैशी से हाईवे वाले प्रोजेक्ट की डिमांड करेगी तो मलाइका के प्यार में डूब कर अमीन कुरैशी इसे वो प्रोजेक्ट देने का वादा कर लेता है और दूसरी तरफ अस्मा का एतमाद मुरीद पे बढ़ता जा रहा है और मुरीद भी इस बात पे बहुत खुश होता है। और जिस खौफ की वजह से मुरीद ने अस्मा का मोबाइल तोड़ दिया था, अब अस्मा पे एतमाद बहाल होने की वजह से इसका वो खौफ भी दूर हो जाता है और वो अस्मा को मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करता है। और फ्रेंड्स, एक तरफ तो अस्मा और मुरीद के दरमियान अब एतमाद और दोस्ती का रिश्ता मजबूत होता जाएगा और दूसरी तरफ अमीन कुरैशी और इसकी बीवी आसिया के रिश्ते में मलाइका की वजह से दरार बरती जाएगी। अब देखते हैं कि इनके इस रिश्ते का अंजाम क्या हो गया। क्या अमीन कुरैशी मलाइका की फरमाइश पे इससे निकाह करके उसे अपना नाम देगा या फिर अपनी बीवी का एतमाद बहाल करते हुए मलाइका से अपना ताल्लुक ख़त्म कर लेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।